वेलकम टू जीटी एजुकेशन। आज हम चैप्टर फोर्थ स्टैंडर्ड 12 साइकोलॉजी का एटीट्यूड एंड प्रेजुडिस वाला चैप्टर जो है उसमें टॉपिक नंबर 3 टेक्निक ऑफ एटीट्यूड चेंज इस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो हमने आगे इस लेसन में देखा है कि एटीट्यूड जो है वो लर्न बिहेवियर है। लर्न बिहेवियर से मतलब क्या है कि वो इनबॉर्न नहीं है। आपको जब आपका बॉर्न होता है तब आपके अंदर एटीट्यूड नहीं होता, बट एज यू ग्रो अप आप चीज़ों को देखते हो, आप एक्सपीरियंस करते हो, लोगों से सुनते हो, देन ये सारी बातें हेल्प होती है आपके एटीट्यूड डेवलप होने में। मैनी नेगेटिव एटीट्यूड आर हार्मफुल फॉर द सोसाइटी, इंडिविजुअल एंड ऑल्सो फॉर द वर्ल्ड। अगर आपके अंदर नेगेटिव एटीट्यूड है तो हो सकता है वो कहीं ना कहीं सोसाइटी को, इंडिविजुअल को, मतलब आपके खुद को या वर्ल्ड को वो हार्मफुल हो सकता है। तो इस एटीट्यूड को वैसे तो देखने जाए बहुत डिफिकल्ट है चेंज करना, बट इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो फैमिली, पेरेंट्स, स्कूल, टीचर्स, रिलीजियस लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, न्यूज़पेपर, टेलीविजन एक्सेट्रा, ये सब कैन ब्रिंग अ चेंज इन अ एटीट्यूड। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। तो कौन सी मेथड है, टेक्निक है जिससे हम लोग हमारा एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं। तो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज द एजुकेशन। As we all know that learning is a relatively permanent change in a behavior arising out of experience, training and practice. It means that education can bring a change in behavior which can be either overt or covert learning. School, college or learning by socialization can also bring a behavioral changes in the individual. तो होता ये है कि हम सबको पता है कि लर्निंग जो है वो रिलेटिवली परमानेंट चेंज है। ठीक है, हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि लर्निंग एक बार आपने सीख लिया दैट वो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंज रखेगा, और ये जो चेंज है वो परमानेंट होगा। अब ये जो परमानेंट चेंज होता है वो कहाँ से अराइज होता है, तो कि आपके एक्सपीरियंस से, आपके ट्रेनिंग से और आपकी प्रैक्टिस से, है ना। ये लर्निंग के कैरेक्टरिस्टिक है। तो इसका मतलब ये होता है कि एजुकेशन कैन ब्रिंग अ चेंज इन अ बिहेवियर। एजुकेशन आपके बिहेवियर में चेंज लाता है, चाहे वो ओवर्ट बिहेवियर हो या कॉवर्ट बिहेवियर हो। ठीक है। लेकिन एक बार आपका बिहेवियर चेंज होता है तो डेफिनेटली उससे ऊपर आपका बिहेवियर चेंज होता है। ठीक है। A traditional farmer through education and learning changes his method of farming by using a modern technology also develop positive attitude towards it। ठीक है। तो एक ट्रेडिशनल फार्मर जो अभी तक बिल्कुल देसी मेथड से ही फार्मिंग कर रहा था, ठीक है, ऐसा ट्रेडिशनल फार्मर है, वो अगर उसको एजुकेशन दिया जाए, उसको लर्निंग किया जाए कि ये अलग अलग मेथड से फार्मिंग की, ठीक है, जिसके अंदर आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हो, तो वो पॉजिटिव एटीट्यूड्स उसके पास आ जाएगा। उसको पता चलेगा हाँ यार ये मेथड भी है, इससे भी हम फार्मिंग कर सकते हैं। The school, college, parents have developed a positive attitude for activity for all round development of their children and not just bookish knowledge। तो स्कूल, कॉलेज और ऐसे इंस्टीट्यूट जो है, ठीक है, वो क्या करते हैं, जो भी स्टूडेंट है, लर्नर है, तो उनके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करते हैं। ठीक है। और ये ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। नंबर 2, पब्लिसिटी। Publicity, propaganda, advertisement, etc. are affect a means for a learning. Mass media also play an important role। देन हमने ऑलरेडी देखा हुआ कि भाई मास मीडिया जो था, मास मीडिया कैसे एटीट्यूड को इफेक्ट करता है। तो यहाँ ये जो पब्लिसिटी है, ये पब्लिसिटी, या फिर अगर हम उसको बोल देखा जाए तो एडवर्टाइजमेंट जो है, तो एडवर्टाइजमेंट से किसी भी इंडिविजुअल के ब्रेन पर बहुत गहरा इफेक्ट होता है। ठीक है। तो पहली बात कि हु डज द पब्लिसिटी, कौन सा ग्रुप है, कौन सा पर्सन है, कौन सा मीडियम है, ठीक है, ये सारे बातों को ध्यान में रखते हुए इफेक्ट करेगा वो एटीट्यूड को। टैगलाइन क्या यूज किया गया एडवर्टाइजमेंट के अंदर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम
वॉशिंग मशीन की बात करें तो उसमें एक आता है घड़ी। ठीक है, तो कहते हैं घड़ी के अंदर उसकी टैगलाइन क्या है? देखिए, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ठीक है। अब ये जो एडवर्टाइजमेंट है, ये एडवर्टाइजमेंट के अंदर एज ए लीड रोल अमिताभ बच्चन आता है। ठीक है। तो इस सिचुएशन के अंदर लोगों के ब्रेन के अंदर ऐसा होगा कि अमिताभ बच्चन भी इस इस्तेमाल करता है, तो हमें भी इसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो कौन लीड कर रहा है, कौन पब्लिसिटी कर रहा है, कौन सा ग्रुप पब्लिसिटी कर रहा है, ठीक है, कौन से मीडियम से कर रहा है, उसकी टैगलाइन क्या है। तो ये सारी जो बातें हैं, ये बातों से हम एटीट्यूड को भी चेंज कर सकते हैं। बिफोर 100 years 90% of the people were dependent on agriculture in India. At that time was believed that children are assets, but slowly the increasing population and its negative effect changes वी टू अवर टू। ठीक है, तो हुआ ये कि कुछ साल पहले, कुछ आज से 100 साल पहले या 50 साल पहले ऐसी सिचुएशन थी कि ज्यादातर लोग, हमारे 90% ऑफ पीपल किसके ऊपर डिपेंडेंट थे? एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट थे। और इंडिया के अंदर ये कहा जाता था चिल्ड्रन आर एसेट्स, है ना। तो इसीलिए आपको पता हो कि आपके फोर फादर को अगर आप देखोगे तो दे हैव सो मेनी चिल्ड्रंस, बट एज द डेज ग्रोज अप हमने क्या एक्सेप्ट कर लिया कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो रही है, एंड दैट्स व्हाई वी बिलीव इन वी टू अवर टू, हम दो हमारे दो वाली टैगलाइन को इस्तेमाल किया। अब ये वी टू अवर टू वाली जो टैगलाइन है, इस टैगलाइन से आपको ही पता है कि मार्केट के अंदर बहुत लंबा इफेक्ट हुआ है। लोगों के ब्रेन पर इस टैगलाइन की इफेक्ट बहुत ज्यादा हुई है। तो लोगों ने एटीट्यूड चेंज कर दिया कि भाई अब चिल्ड्रन एसेट्स तो है, लेकिन सामने कौन सा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है? पॉपुलेशन का प्रॉब्लम है। ठीक है। चलो, नंबर 3, ग्रुप डिस्कशन। कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन आर टू इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ अ ग्रुप डिस्कशन। तो दो चीज है ग्रुप डिस्कशन में, एक कम्युनिकेशन होता है और दूसरा इंटरेक्शन होता है, एंड दे हेल्प इन चेंजिंग एटीट्यूड ऑफ द पीपल। In development of attitude, group members, group activity, status all play important role. तो डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड के अंदर जो ग्रुप मेंबरशिप होती है, आप कौन सा ग्रुप चूज कर रहे हो, उस ग्रुप की क्या क्या एक्टिविटी है, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। टू ग्रुप विद ऑपोजिट एटीट्यूड can by interaction and discussion bring changes in their attitude towards each other। ठीक है, तो कि ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, उसमें ग्रुप बी जो है उनका जो एटीट्यूड है वो ग्रुप ए से अलग है। तो जब ये दोनों ग्रुप एक दूसरे के साथ बैठेंगे, डिस्कशन करेंगे, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, तो इससे क्या होगा कि ग्रुप बी का जो अपोजिट एटीट्यूड था, वो अपोजिट एटीट्यूड ग्रुप ए के एटीट्यूड से मर्ज हो जाएगा। 1943 के अंदर न्यूकॉम ने सक्सेसफुली एटीट्यूड चेंज किया था ऑफ अ रिजिड कॉलेज गोइंग गर्ल्स। ठीक है। मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय कैन ऑल्सो सॉल्व their problem by open discussion had interaction. India has been a victim of terrorism from last many years. By discussing this problem with various leaders of the world, we have been able to get the attendance towards its harmful effect. तो न्यू कॉम करके 1943 के अंदर एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने उन्होंने ऐसे लोगों का एटीट्यूड चेंज किया था, लोगों का एटीट्यूड चेंज किया था कि जो ऐसा था उनका कि गर्ल्स जो है, गर्ल्स को कॉलेज नहीं जाना चाहिए। ठीक है। तो उन्होंने इस एटीट्यूड का चेंज करके लोगों को एक नया रोल दिया था। ठीक है। वैसे ही ऑफिस के अंदर या अलग अलग जगह पर
हम डिस्कशन कर कर हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ला सकते हैं। डिस्कशन से हम कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ला सकते, प्लस हमारा उससे एटीट्यूड भी चेंज होगा, क्योंकि हमें नई थॉट्स मिलेगी, नया थिंकिंग पावर मिलेगा। ठीक है। नंबर 4, नॉर्म्स। Many time individual is not ready to change the attitude by experience, understanding or discussion. At that time, norms or rule are effective tools to bring change in a attitude. ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको एक्सपीरियंस है, आपको अंडरस्टैंडिंग भी, आपको डिस्कशन है, बट स्टिल आपका जो एटीट्यूड था वो एज इट इज था, आपने एटीट्यूड अपना चेंज नहीं किया। लेकिन कुछ रूल्स ऐसे होते हैं, कुछ नॉर्म्स ऐसे होते हैं जिसके वजह से आपको पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग एटीट्यूड चेंज करना पड़ता है। In a country like India, even today, ancient and traditional customs are practiced which are not good. In such situation, norms, law, rules, etc. help to bring a change. तो होता ये है कि हमारे फोर फादर ने जो हमें रिचुअल्स दिए थे, हम भी उसी रिचुअल्स पर चलते हैं। बट नाउ ऐसा हो चुका है कि अब उसकी प्रैक्टिस करना इट्स नॉट अ गुड। तो हम क्या करेंगे कि हमारे लिए उसके रिगार्डिंग रूल्स है, कुछ नॉर्म्स हैं, तो ये नॉर्म्स के थ्रू हम अपने आप को चेंज करेंगे। There were many temples in India where ladies are not allowed to go, but in 2016 Supreme Court of India gave the verdict of the last of that as per law men and women have a equal right to worship। ठीक है। तो 2016 से पहले ऐसा था कि टेम्पल्स के अंदर, ठीक है, लेडीज की एंट्री नहीं थी, टेम्पल्स में लेडीज की एंट्री नहीं थी। बट 2016 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक वर्डिक्ट दिया, एक नया एक्ट दे दिया। उस एक्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने ये बोला कि मैन एंड वुमेन दोनों इक्वल है। ठीक है। दोनों को पूजा करने का हक है। तो इसी वजह से आज ज्यादातर टेम्पल के अंदर वुमेन को एंट्री मिलती है। अब ऐसे कौन से ऑब्स्टेकल्स है जो हमारी एटीट्यूड चेंज करने में हमें स्टॉप कर रहे हैं। ठीक है। ऑब्स्टेकल्स मतलब हर्डल्स, या फिर हम उसे कहेंगे ऐसे प्रॉब्लम्स वी हैव सीन इन द चैप्टर। हाँ चलो, तो वैसे अलग अलग ऑब्स्टेकल कौन से हैं। नंबर 1, स्ट्रेंथ। ठीक है, तो देखते हैं स्ट्रेंथ क्या चीज है। Attitude which are there in an individual for long time cannot be changed easily, as with the time they become फर्म एंड स्टेबल। तो होता क्या है कि एक बार आपके दिमाग के अंदर ये घर कर गया कि इस चीज को देखूंगा तो मुझे ऐसा होता है, ठीक है, और आप उसी तरह से रिएक्ट करते हो। तो ये जो रिएक्शन एटीट्यूड वाला जो सिस्टम है, उसे जब हमें चेंज करना है, तो हम ये देखेंगे कि लॉन्ग टाइम तक अगर वो चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है, और वो फर्म और स्टेबल हो जाता है। Extremely strong attitude are difficult to change. For example, though we are influenced by Western food habit, we cannot forget our traditional one. Neither are stable to change them. ठीक है। तो कहते हैं कि इंडिया के अंदर आज वेस्टर्न कल्चर बहुत ज्यादा हो चुका है, लेकिन इस वेस्टर्न कल्चर के साथ साथ हमने हमारे जो ट्रेडिशनल जो चीजें हैं उसे हमने चेंज नहीं किया है ना, या फिर वो बहुत डिफिकल्ट है चेंज करने के लिए। तो यहाँ पर ऐसा बताया गया कि इंडियन की जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, इंडिया की जो स्ट्रेंथ है, इंडिया के कल्चर की जो स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ हमारे वेस्टर्न फूड हैबिट से ज्यादा है। ठीक है। इसीलिए हम हमारा एटीट्यूड इसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते हैं। In America, still there is a racial discrimination between Negroes and whites. In Asia, India and Pakistan, people have not been able to change their attitude towards each other because they are very strong, है ना। तो एशिया के अंदर, इंडिया और पाकिस्तान
के बीच में जो 1947 से प्रॉब्लम चल रहे, वो प्रॉब्लम आज भी है। और आज भी ये जो एटीट्यूड है वो हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। कॉम्प्लेक्सिटी, an attitude is formed by multiple factors. It is said that development of attitude is a complex process। ठीक है, तो ये जो एटीट्यूड जो है, ये एटीट्यूड एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। और कैसे फॉर्म होता है? बाय द लार्ज नंबर ऑफ फैक्टर। एक चीज से वो आपका एटीट्यूड नहीं क्रिएट होता। एटीट्यूड क्रिएट होने के आपके आसपास के बहुत सारे एनवायरमेंटल थिंग्स होती है जो आपके एटीट्यूड क्रिएट करता है। एंड सो डिफिकल्ट टू चेंज, अ सिंपल एटीट्यूड आर इजियर टू चेंज देन अ कॉम्प्लेक्स वन। सोशल रिफॉर्मर्स हैव tried to abolish social custom like a child marriage, dowry system, etc., but have not been successful because of its social complexity। तो कहा गया है कि हमारे जो सोशल रिफॉर्म्स जो हैं वो बहुत ट्राई कर रहे हैं कि हम उसको एबोलिश करें, सोशल कस्टम्स को। कैसे सोशल कस्टम? को चाइल्ड है, मैरिज है, चाइल्ड मैरिज है, डॉरी सिस्टम है, बट ये सक्सेसफुल नहीं हो रहा है बिकॉज उसकी जो सोशल कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत ज़्यादा है, और उसके जो कस्टम्स है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसीलिए आपको पता हो तो अभी भी हमने तो चाइल्ड मैरिज एक्ट को हटा तो दिया है, बट स्टिल इनर टाउन के अंदर ऐसा है कि ये जो प्रैक्टिस है आज भी होती है। तो इसीलिए हम, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम हमारे लिए, और हम ये एटीट्यूड को चेंज कर सकते नहीं है। नंबर 3 इम्पोर्टेंट, in every human being's life different things are important at a different point of time. An individual behave as per the importance of the situation. When attitudes are related to life goals, their importance increase and they are difficult to change. For example, suppose for an individual, his friend has a very important place in his life. Then such situation he overtook all negative aspects and continue to be a friends with him। ठीक है, अब थर्ड थिंग ये है कि जो एटीट्यूड है वो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो आप उसको छोड़ सकते नहीं हो, वो उसको डिफिकल्ट हो जाता है चेंज करने में। व्हेन एटीट्यूड आर रिलेटेड टू लाइफ गोल्स, मान लो कि आपके एटीट्यूड आपके लाइफ गोल्स के अकॉर्डिंग है कि भाई मुझे इस चीज को कंप्लीट करना ही है और मुझे उसके लिए ऐसी ऐसी चीजें करनी पड़ेगी, तो ये जो इम्पोर्टेंस ऑफ गोल है आपकी लाइफ के अंदर वो बहुत ज्यादा है। और उसी के अकॉर्डिंग अगर मैं आपका गोल चेंज करने की ट्राई करूँ या आपका गोल के रिलेटेड बिहेवियर चेंज करने की कोशिश करूँ, तो इट्स नॉट पॉसिबल। नंबर 4 इंटरकनेक्टेडनेस। इंटरकनेक्टेडनेस में क्या मतलब है उसका? कि मैनी एटीट्यूड आर कॉम्प्लेक्सिटी एज वेल एज। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि मैनी एटीट्यूड आर कॉम्प्लेक्स एज वेल एज इंटरकनेक्टेड। तो कि कुछ एटीट्यूड ऐसे कॉम्प्लेक्स तो है ही, लेकिन कॉम्प्लेक्स के साथ साथ इंटरकनेक्टेड है। An attitude is closely connected with another attitude become a balance. Such connection strength each of these attitude। Connected attitudes are most difficult to modify. For example, for more difficult to modify. For example, a boy or a girl belong to the some religion, are in love and want to get married. Then they are made to understand that love marriage are not acceptable, so it should be not practiced। तो कहते हैं कि जब दो गर्ल और बॉय, they are love each other but their caste और religion are different, तो इस सिचुएशन में हमें ऐसा बताया गया है कि भाई इंटरकनेक्टेड या इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन जो मैरिजेस है वो मैरिजेस पॉसिबल नहीं है। तो ये कास्ट रिलीजन कम्युनिटी वाला जो इश्यूज है
ठीक है, तो ये सब इंटरकनेक्टेड है। नंबर 4, फंक्शनैलिटी। If an attitude is useful to a person and serve many important functions as well as needs, that is less subject to change. For example, many times it happens that people have opposite attitude towards a certain religious leader, political parties, or a particular individual because they help him to get a social status, power, increase their self-respect. अब दूसरी बात की फंक्शनलिटी क्या है कि आपका जो एटीट्यूड है वो किस फंक्शन पे काम कर रहा है, कि भाई कोई पर्टिकुलर पर्सन है और वो सर्व करता है मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शन और नीड्स दैट इज लेस सब्जेक्ट टू चेंज। अब मान लो कि कोई एक पीपल है, पीपल का पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है किसके तरफ, रिलीजियस लीडर्स की तरफ, रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ, या फिर पॉलिटिकल पर्टिकुलर इंडिविजुअल के थ्रू। तो ये जो सारी बातें हैं, ये सारी बातों के अंदर स्टेटस, पावर और सेल्फ रिस्पेक्ट, स्टेटस और पावर की बात होती है। और ये जो स्टेटस और पावर है उससे क्या इंक्रीज हो रहा है कि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ एस्टीम इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये जो एटीट्यूड हमने देखे, एटीट्यूड के ऑब्स्टेकल्स देख लिए, एटीट्यूड का हमने टेक्निक और चेंज देख लिया, और एटीट्यूड का नेचर देख लिया। ठीक है, तो एटीट्यूड वाला जो टॉपिक है वो टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अंदर हम स्टार्ट करेंगे, हमारा प्रिजुडाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, शेयर वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड टेक केयर, बाय बाय।